सत्य के साथ। टैलेंट की कोई लिमिट नहीं होती और अगर जुनून हो मैथ्स का तो दुनिया नाम लेती है श्रीनिवास रामानुजन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस और आज हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसे गणित के जीनियस की कहानी में जो दुनिया के लिए अब भी एक पहेली है। 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के एक छोटे से शहर इरोड में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। एक साधारण ब्राह्मण फैमिली, ज्यादा पैसे नहीं, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, लेकिन एक छोटी सी दुनिया थी और उस दुनिया में रामानुजन के लिए सब कुछ था मैथ्स। कहते हैं जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे तो रामानुजन उस वक्त संख्याओं के साथ खेलते थे। उनके पास बुक्स कम थी लेकिन दिमाग में चलती थी अनंत श्रेणियाएं और डीप फॉर्मूलाज। उनका पहला इंट्रोडक्शन कैलकुलस से हुआ 13 साल की उम्र में, बिना किसी टीचर के, वो भी एक पुरानी ब्रिटिश टेक्स्ट बुक से। और उस एक किताब ने रामानुजन का पूरा जीवन बदल दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात है। साउथ इंडिया के एक स्कूल में मैथ्स की क्लास चल रही थी। टीचर समझा रहे थे 4 आम अगर 4 बच्चों में बांटा जाए तो हर बच्चे को 1 आम मिलेगा। फिर बोले जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर आता है 1। तभी एक छोटी सी आवाज क्लासरूम में गूंजती है। एक लड़का पूछता है, सर अगर 0 आम को 0 लोगों में बांटा जाए तो क्या हर किसी को 1 आम मिलेगा? पूरी क्लास चुप। टीचर थोड़ा घबरा गए। उन्होंने कहा, ऐसे फालतू सवाल मत पूछो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन रामानुजन ने कहा 0 की भी वैल्यू होती है। 2 के बाद एक 0 लगाओ 20 बन जाता है और एक और लगाओ तो 200। उस छोटे से बच्चे ने दुनिया को दिखा दिया कि सोच सिर्फ किताबों में नहीं होती, सोच होती है इमेजिनेशन में। रामानुजन ने फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, ना फॉरेन डिग्री, ना कोचिंग, ना ट्रेनिंग, लेकिन उसके दिमाग में जो चला उसने मैथ्स की दुनिया को हिला दिया। उन्होंने किए ऐसी कुछ डिस्कवरीज जो आज भी दुनिया के बड़े से बड़े मैथमेटिशियंस को हैरान कर देती हैं। उनका रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचा और उन्होंने लिखा G.H. हार्डी को, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन। हार्डी ने पहले तो रामानुजन की थ्योरीज को जोक समझा, लेकिन जब समझा तो कहा दिस मैन इज अ जीनियस लाइक यूलर और गॉस। और तब शुरू हुआ एक सफर, रामानुजन का इंग्लैंड जाना, रिसर्च करना और दुनिया भर के साइंटिस्ट को बता देना कि भारत भी जीनियस पैदा करता है। आपने सुना होगा एक नंबर 1729। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक लेजेंड है। एक बार हार्डी हॉस्पिटल में रामानुजन से मिलने गए। कहा मैं जिस टैक्सी से आया उसका नंबर बोरिंग था, 1729। रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया, नो सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। It's the smallest number expressible as the sum of 2 cubes in 2 different ways. आज दुनिया उस नंबर को जानती है एज रामानुजन नंबर। लेकिन रामानुजन के जीवन सिर्फ जीनियस होने तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने स्ट्रगल भी किया, इलनेस से भी लड़े। इंग्लैंड का वेदर उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था और 32 साल की छोटी सी एज में दुनिया ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। लेकिन उनका काम, उनकी सोच और उनकी संख्याएं कभी नहीं गई। आज भी नासा, क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी में उनके फॉर्मूलाज का यूज होता है। रामानुजन हमें सिखाते हैं कि अगर जुनून हो तो कमियां कोई रास्ता नहीं रोकती। ना डिग्री, ना पैसा, ना कोचिंग, बस सोच होनी चाहिए और उस पर विश्वास। वो एक मैथ्स के संत थे जिनके लिए मैथ्स सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, एक भक्ति थी, जिनके लिए नंबर्स गॉड के मैसेज थे। उन्होंने हमें दिखाया कि 0 भी पावरफुल होता है और अगर 0 पावरफुल हो सकता है तो हम सब भी इंफिनिटी तक पहुंच सकते हैं। यही था कहानी श्रीनिवास रामानुजन की, एक मैथमेटिकल लेजेंड जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टीवी न्यूज़ वायरस को। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।
सत्य के साथ।